सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई। मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा स्टूडियो में पंडित सतीश शर्मा जी का स्वागत कर रहा हूं। और ये वास्तु विद्या के विशेषज्ञ आज के समय में या दीपावली पर्व के आसपास नए ऑफिस लॉन्च होते हैं, नए घर बनते हैं, नए दुकानें सजती हैं। उसमें सबसे बड़ी समस्या ऑनर के बैठने की आती है कि वो किस दिशा में बैठे, अपनी टेबल किस दिशा में लगाए, टेबल पे क्या रखे क्या नहीं रखे। और हर किसी की पहुंच वास्तु विशेषज्ञ तक नहीं होती। तो ऐसे समय में मैं सतीश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ ऐसी वास्तु टिप्स दें ताकि ये वीडियो देखकर लोग अपने आप भी कुछ कर सकें। नमस्कार राजेश जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। पहली बात तो एक दिवाली का नाम लिया आपने, और दिवाली पर हिंदुस्तान में कचरा बाहर निकालने की प्रथा है। हम जब भी कोई कर्मकांड करते हैं उसमें दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम, अलक्ष्मी निवारणार्थम। अलक्ष्मी कौन है? ज्येष्ठा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा हैं। कचरा अलक्ष्मी है, शराब का सेवन अलक्ष्मी है, ड्रग्स का सेवन अलक्ष्मी है, दुराचार अलक्ष्मी है, बुरी आदतें अलक्ष्मी है, घमंड अलक्ष्मी है, असहयोग अलक्ष्मी है, अहंकार अलक्ष्मी। तो इसका निवारण जीवन से करेंगे। जैसे मान लो आज आप 100 साल पाना चाहते हो, मैं आपको च्यवनप्राश और घी खिला के 100 साल नहीं दे सकता। आपको 100 साल पाना है तो कफ निकालना पड़ेगा, पित्त निकालना पड़ेगा, वात निकालना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी मनोवृत्तियों के विकार भी हमको निकालने पड़ेंगे। और दिवाली हमको इसका प्रशिक्षण देती है कि न केवल घर का कचरा, मानसिक कचरा भी बाहर निकालें। इसके लिए वास्तु और ज्योतिष बहुत मददगार है। एक ब्रह्मास्त्र जैसी चीज है, एक लाइन में सफल हो सकता है आदमी, चाहे और नियम माने या नहीं माने। दक्षिण भारी उत्तर हल्का, पश्चिम भारी पूर्व हल्का, हो गई वास्तु। अगर ये कर लिया, संपन्न होने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल जब आता है जब आप बिलियनर बनना चाहते हो, मिलियनर बनना चाहते हो, क्यों? इससे संपन्न सब हो जाएंगे, रोटी सबको मिल जाएगी, बच्चे सबके हो जाएंगे, उठ जाएंगे। परंतु आपको कुछ खास बनना, कुछ बड़ा बनना, तब वास्तु की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। ये तो जो मैंने 4 शब्द बनाए, शास्त्रों से बूढ़ों को मिले, हमारे बूढ़ों ने हमको भेज दिए और गांव गांव में प्रचलन हो गया। क्या? दक्षिण भारी उत्तर हल्का, पश्चिम भारी पूर्व हल्का। अब मान लो आप गृहस्वामी हो, घर में सबसे वरिष्ठ कमाऊ पूत हो, चाहे बुजुर्ग 90 साल के घर में बैठे हैं, पर कमाऊ पूत आप भी हो, एल्डेस्ट। दक्षिण दिशा पकड़ लो। क्यों? अर्थ उत्तर, पृथ्वी का उत्तर और पृथ्वी का दक्षिण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स उत्तर दक्षिण सर्किट जो बनता है, उसमें आप रिसीवर के तौर पर अगर दक्षिण दिशा में बैठ जाते हैं तो आपकी ऑरा बढ़ती है, आपका आभा मंडल बढ़ता है, और वो रुपए में या सफलता में कन्वर्ट होता है। तो पहली शर्त हुई, दक्षिण में सोएं, बैठें, गद्दी लगाएं, सिरहाना दक्षिण में, पगायत उत्तर में। ये तो आपकी ऑरा बढ़ेगी। मकान की ऑरा कैसे बढ़ेगी? ऋषियों ने प्रस्ताव दे दिए कि दक्षिण और पश्चिम में भारी निर्माण कर लो, रात भर तो सूर्य दिखेंगे नहीं, इसलिए कैचमेंट एरिया बढ़ा लो मकान का, और सोलर रेडिएशन जब आएंगे तो मकान ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और रात भर आपको मकान में ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। उससे मकान की ऑरा बढ़ी। 2 टिप। तीसरी टिप, दिशाओं को लेकर जनता में भ्रम है। मेरा ही कहना है, दिशाएं भगवान ने थोड़ी बनाई है, दिशाएं तो मनुष्य ने बनाई है। ठीक है ना? तो कोई भी दिशा बुरी नहीं है। मेरे इस देश में जो बड़े घराने, जो बहुत बड़े घराने हैं इस देश के, प्रथम 20 घरानों में से कुछ घराने जो हैं, जो मेरे क्लाइंट है, आज आपको आश्चर्य होगा कि उनकी फैक्ट्रियां दक्षिण मुखी हैं। तो दक्षिण में
दक्षिणमुखी कैसे खराब? अब मेरे को साधारण मकान वाले कह रहे हैं साहब दक्षिणमुखी मकान अच्छे नहीं होते। अच्छे होते हैं, शर्त यह है कि वास्तु सम्मत द्वार कम से कम हो और वास्तु सम्मत रचनाएं दक्षिण दिशा में आए, तो दक्षिण दिशा को धनी बना सकती। पुराने जो विद्वान थे ना, ऋषि लोग, ये नहीं चाहते थे घर ही बिजनेस बन जाए, इसलिए उन्होंने उत्तर और पूर्वी मकानों की प्रशस्ति की, पर दक्षिण के मकानों का के लिए प्रस्ताव रखे, मना नहीं किया। वो कह रहे हैं हाँ बिजनेस हाउस हो जाएगा आपका दक्षिण मुखी मकान हुआ। अब आज की तारीख में तो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज्योतिषी दक्षिण दिशा में अगर मकान हो तो कमा खाएंगे वो तो। मेरा कहना है कि हजारों करोड़ का टर्नओवर वाली फैक्ट्रियां दक्षिण मुखी हैं, हम क्यों मना करें? शर्त यह है कि वास्तु सम्मति से ही वो योजनाएं बने। मान लीजिए आप दक्षिण में नहीं सो बैठ रहे हैं और आपका छोटा भाई दक्षिण में सो रहा है, वो बलवान होता चला जाएगा, नतीजा घर में फ्रैक्शन आएगा। छोटे भाई का प्रस्ताव दूसरी जगह है, बेटे का प्रस्ताव दूसरी जगह सोने बैठने की। जो गृहस्वामी हैं या सबसे जो बड़ा कमाऊ पूत है उसको दक्षिण में सोना चाहिए, ये सबसे बड़ी टिप है। गद्दी भी दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। अब दुकानदार कहता है कि साहब मेरा तो उत्तरमुखी दुकान है और मेरे को रिसेप्शन टेबल पे उत्तर में बैठना पड़ता है, ऐसे में उसको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी कर्मचारी को दक्षिण में नहीं बैठा दे जो कभी विद्रोही हो सकता है। कच्ची रोकड़ वहाँ आती है, हेरा फेरी कर ले, कोई बात हो, इसलिए उस जगह ऐसी व्यवस्था कर दे, खुद उत्तर दिशा में बैठ जाए। उत्तर दिशा तो कुबेर की है, वहाँ तो रोकड़ कलेक्शन की व्यवस्था है शास्त्रों में। पर इस काम के लिए वास्तुशास्त्री की सलाह ली जानी जरूरी है। एक टिप ये है तो पुराणों पर नयों पर बराबर से लागू है कि पानी सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है घरों को और शरीर को। अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, इनमें तो गलती से भी पानी का सिस्टम, नीचे पानी का टैंक नीचे वाला, ये बोरिंग नहीं होना चाहिए। बीचों बीच जो मकान का प्लॉट का हिस्सा है वहाँ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, घर बर्बाद हो जाता है। बीच में टैंक भी नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ टिप्स हैं जो काम कर सकती हैं। दिवाली के अवसर पर मैं लोगों से कह सकता हूँ कि जो काम आप होली पे करते हो ना, राम रमे मेरा मिली, क्षमा मांगने का, और जैन संप्रदाय तो 17 सितंबर को क्षमावाणी पर्व बनता है, आपको दिवाली पे भी काम करना चाहिए। ये हो गया दिवाली के पर्व 5 दिन का नहीं रहा, 7-8 दिन का हो गया, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई कि मेला मिली राम रमे में ज़्यादा दिन देने पड़ते हैं। हम लोगों ने जाना छोड़ दिया है, हम लोग फ़ोन से ही राम राम कर लेते हैं। हम लोगों ने बैठ के और आदान प्रदान की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने इम्पोर्टेंस लोगों की ख़त्म कर दी, भावनाओं की जो महत्व है उसको समाप्त कर दिया है और रिलेशंस को डाइल्यूट होना दिया है। इसलिए इस दिवाली पर सबसे बड़ी टिप ये है कि आपके जितने भी क्लोज कनेक्शंस हैं उनके पास चाहे 2 मिनट के लिए जाए, पर जाए जरूर। आप देखना घर में लक्ष्मी बढ़ेगी इससे। दूसरा जो हम नहीं कर रहे, चाहे सस्ती सी कोई पार्टी कर ले, साल में एक बार तो एक ऐसी पार्टी करें, चाहे वो 50 रुपये की थाली वाली लाई खाना दें, पर 100-200 लोग आपके पर्चे के इकट्ठे हो जाएं, आपको देखना आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। ये जो सामान्य शब्दों में कही गई बात है, इनके बड़े व्यापक परिणाम हैं। वास्तुशास्त्र में एक प्रयोग किया ऋषियों ने कि अग्नि वायव्य कोण में अन्न भंडार रखा दिया। इसको मतलब गेहूँ की बोरियां वहाँ रखोगे तो खपत ज़्यादा होगी। ये तो बड़ी बुरी बात होगी, तो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ऋषि ना। ऋषियों की मान्यता थी कि अन्न ज़्यादा खर्च तब होगा ना जब ज़्यादा गेस्ट आएंगे और ज़्यादा भोजन बनेगा ज़्यादा लोगों के लिए घर में। पर समाज में उठेगा भी तो वही आदमी जिसके घर में निरंतर भंडार चलता रहे। तो ऋषियों की बात को समझ के हमको ये उपाय करने चाहिए और आवागमन से डरना नहीं चाहिए, पार्टियां करना चाहिए, घर के कचरे को और दिमाग के कचरे को निकालना चाहिए। और दूसरा, जिसके लिए जो व्यवस्था है घर में वैसे सोए बैठें। जैसे वरामेर ने कहा पश्चिम दिशा में विद्याभ्यास के लिए बच्चे बैठे, पर आपको हिट कराना हो तो उनको थोड़े दिन के लिए अग्निकोण में भेज दो। सबसे वरिष्ठ सदस्य दक्षिण में रहे। अब दुनिया के किसी ग्रंथ में साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम का प्रोविजन ही नहीं है, जबरदस्ती चल रहा है, ये पता नहीं किसने चलाया। दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट में तो यंत्रागार शास्त्रों में लिखा, वहाँ क्यों बैठा रहे हैं गृहस्वामी को? साउथ में बैठाइए ना। साउथ और साउथ वेस्ट में 1 और 10 का फर्क है। मैंने खूब परीक्षण किए हैं। साउथ में बैठने वाला या सोने वाला नैऋत्य कोण में बैठने या सोने वाले से 10 गुना ज़्यादा कमाता है। इन सब के लिए
एक शास्त्री को जरूर बुलाइए घर में। उत्तर या पूर्व में वो जगह जहाँ लक्ष्मी जी अंदर आती हैं, जहाँ से चाहे बेडरूम ही हो पर तोड़वा के एक बार गेट कर लो, चाहे बंद ही रहे वो गेट साल भर, पर एक इसके लिए शास्त्री की जरूरत पड़ेगी, आप खुद नहीं करो। मैं कह रहा हूँ कई पीढ़ियों तक चलने वाला धन आपके घर में आएगा और संतान सुधरेगी। तो मैं समझता हूँ इतनी टिप्स दिवाली पे बहुत है, अब शास्त्र तो पढ़ाने का समय है नहीं तो ये करके सभी दर्शकों को दीपावली की बधाई। और ये थी दीपावली की टिप्स। आप टिप्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने घर में सुख समृद्धि लाइए, लक्ष्मी लाइए, आपस में मिलिए, बात करिए। नमस्कार।